बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ईद के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी बीफ कढ़ाई घर में मौजूद मसालों से। बहुत कम मसाले इसमें यूज़ होंगे और मिनटों में ये ज़बरदस्ती कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फिर सबसे पहले 2 किलो बीफ लिया मैंने, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया 2 से 3 पानी के साथ। और इसका पानी जो है वो आपने बहुत अच्छे से ड्रेन करना है। कोशिश करनी है कि इसमें पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्रेन हो और बिल्कुल भी इसमें पानी मौजूद ना हो। तो इसको मैं प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ, जिससे जो है वो बहुत जल्दी से हमारी ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरीके से इसमें सारा बीफ जो है वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको वैसे भी कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर से जो है वो टाइम की बहुत बचत होगी। बहुत ही इजी वे से और मिनटों में ये हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो बस इसमें जो है वो बीफ मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें जो है वो प्याज ऐड करने हैं। 2 किलो बीफ है तो उस लिहाज से इसमें मैं 3 से 4 प्याज जो है वो ऐड करूँगी। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ के प्याज लेते हैं तो 3 प्याज इनफ होंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज़ के लेते हैं तो आप जो है वो 4 प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ 2 से 3 गड्डी जो लहसुन है इसको मैंने छीलकर इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ इसमें 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जो है इसको अच्छी तरह से ग्रेट करके ऐड करना है। आप इसको हमेशा ग्रेट करके ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा अदरक जो है वो थोड़ा सख्त होता है, जिससे जो है वो इतने अच्छे से मिक्सअप नहीं होता। तो आप इसको लाजमी से ग्रेट कर लीजिएगा। और व्यूअर्स इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया मैंने। अब इसमें टमाटर जो है वो 3 से 4 अदद मैंने ऐड करने हैं। तो 3 टमाटर थोड़े बड़े साइज़ के हैं, अगर छोटे साइज़ के लेते हैं तो आप 4 टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये मैंने फ्रीज़र में रखे थे, फ्रीज़ किए हुए थे, तो बहुत आसानी से इनका जो छिलका है वो उतर जाएगा। और अब इस तरह से इसको 3 से 4 पीस में काट कर जो है वो आप इसमें ऐड कर दें। और अब इसमें नमक जो है वो 1.5 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। बीफ या मटन में बहुत ज़्यादा नमक आपने ऐड नहीं करना। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें दालचीनी का एक बड़े साइज़ का टुकड़ा, तकरीबन 3 इंच का, ये 2 से 3 इंच का टुकड़ा आप इसमें ऐड कर दें। और जो है वो काली मिर्च 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने ऐड कर दी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जब हम बॉयल करते हैं। और व्यूअर्स पानी, स्पेशली पानी जो है वो अगर आप बीफ या मटन थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो पानी कम इसमें ऐड होगा। तो 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। और अब इसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। व्यूअर्स बीफ जो है आप इसको विसल के बाद 10 मिनट तक भी कुक करें तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा ज़्यादा जो है वो कुक करूँगी, तो इसको 13 मिनट तक कुक करूँगी ताकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो व्यूअर्स 13 मिनट के बाद मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो अच्छी तरह से रिलीज़ होने के बाद मैंने इसको ओपन किया है। तो देखिए बहुत अच्छे से बीफ सॉफ्ट हो चुका है। अगर आप 10 मिनट भी इसको कुक करते हैं तो बहुत अच्छे से बीफ जो है वो गल जाता है, लेकिन बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा बीफ अगर आपको चाहिए तो आप इसको 13 से 14 मिनट के लिए कुक कीजिएगा विसल के बाद। तो व्यूअर्स इसी तरीके से अगर आप मटन ट्राई करते हैं तो मटन के लिए आप 15 से 16 मिनट प्रेशर लगा सकते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मैं एक कढ़ाई में डाल दूँगी और फुल फ्लेम पर इसको कुक करूँगी ताकि बहुत जल्दी से इसका पानी ड्राई हो जाए। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स देखिए 3 से 4 मिनट में पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया ताकि उसमें जो स्पाइसेस वगैरह थे वो भी इसमें ऐड हो सकें। तो बस 3 से 4 मिनट अगर आप फुल फ्लेम पर इसको कुक करेंगे तो पानी बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो बस देखिए आप पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर जो है वो मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी ताकि इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर सकें। और इसके साथ ही इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे, घर में मौजूद मसालों से ज़बरदस्त सी कढ़ाई मिनटों में तैयार होगी। तो बस ज़ीरा पाउडर जो है वो तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब भरकर इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी। आप इसको अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। और व्यूअर्स इसके साथ इसमें जो है वो हल्दी तकरीबन 1/2 टीस्पून भरकर ऐड कर दी। और इसके साथ इसमें जो है वो काली मिर्च पाउडर जो है वो भी मैंने 1/2 टीस्पून भरकर ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्च जो है वो 3 से 4 बारीक काट कर इसमें ऐड कर दी। और अब इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए और इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर लेंगे। इस स्टेज पर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर जो है वो हमें बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद ना हो। अगर आप इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करेंगे तो यकीन जाने बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सी कढ़ाई तैयार होगी। तो बस देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर जो है वो इसमें दही ऐड करना है। दही 1 बाउल के करीब इसमें ऐड करूँगी और दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड करूँगी। अगर आप दही को बगैर फेंटे ऐड करते हैं तो आप जो है वो इसको लो फ्लेम पर ऐड कीजिएगा। तो बस 2 किलो बीफ था मेरे
पास, तो उस लिहाज से जो है वो 1 बाउल मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और दही का जो पानी निकलेगा वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। आप इसको मीडियम फ्लेम पर भी कुक कर सकते हैं या फिर आप इसको फुल फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए कुक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसमें मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। तो बस देखिए, ज़बरदस्ती ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है, ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका है और पानी बिल्कुल भी इसमें मौजूद नहीं है। अब इस स्टेज पर इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो 1.5 टीस्पून के करीब भरकर ऐड कर दूंगी। और व्यूअर्स, अब इस स्टेज पर जो है वो इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप के करीब पानी और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि बहुत अच्छा सा टेस्ट इसका डेवलप हो। तो 1/2 कप के करीब जो है वो इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आप अगर थोड़ा ज़्यादा इसमें पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर ऐड कर लीजिएगा जब इसकी बहुत अच्छे से बुनाई कर चुके हों। तो व्यूअर्स, अब इसके साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की बहुत ही छोटी, इजी और सिंपल सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ज़बरदस्ती कढ़ाई मिनटों में तैयार हो जाती है। आप सेम रेसिपी को मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती आपकी रेसिपी तैयार होगी। आप इसको नान के साथ सर्व करें, आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, आप इसको ऐसे ही सर्व करें, बहुत टेस्टी मिनटों में तैयार हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाली ईद पर इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।